ने विकास का धारा बहा दिया तो ये तो सामने में है, इसका सांच को आँच किया है। हम लोग जी जान से घर घर का एक एक बांकीपुर का वोट नीरज कुमार सिन्हा कमल छाप जो 2 नंबर पर है उसको देकर भारी बहुत से जिताने का काम करेंगे। ये हम सब बांकीपुर के जनता का वादा है। बीजेपी हमेशा से आई है, आते रहेगी और आगे भी कई जन्म लग जाएंगे जन सुराज को, धन सुराज को इस बांकीपुर को जीतने जन्म लग जाएंगे जी। कई 7 जन्म में भी ये जीत नहीं पाएंगे। जन सुराज ऐसा कई हजार प्रशांत किशोर को हराने में सक्षम है। ऐसे कितने भी प्रत्याशी उतर जाए जन सुराज के। बांकीपुर कमल का है और कमल ही रहेगा। नीरज बाबू एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र आवाज और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, बांकीपुर का जो ये चुनाव है ना, इस बार हॉट सीट बना हुआ है। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि इस बार कौन आने वाला है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर की भी लहर देखने को मिल रही है। लेकिन वाकई में किसकी लहर है ये हम जनता से जानेंगे और जनता के बीच मेरी मौजूदगी और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, क्या कहेंगे बांकीपुर में इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी? क्यों बीजेपी? इसलिए कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता है और पूरा विकास हम लोग कर रहे हैं। विकास के नाम पर हम लोग वोट ले रहे हैं। अब बीजेपी क्यों, जनता क्यों चाहती है? जनता इसलिए चाहती है कि विकास की है बीजेपी। विकास की है बीजेपी? न- बीजेपी विकास कर रही है बहुत अभी 14 साल से जो नरेंद्र मोदी बने हैं तो विकास हो रहा है। और नीतीश कुमार जिसने विकास का धारा बहा दिया तो ये तो सामने में है, इसका सांच को आँच किया है। हम वैश्य समाज के लोग हैं और हम लोग सब लोग एक एक बांकीपुर का एक एक जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ हम लोग हैं। देखिए जी, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार का बांकीपुर का नाम उज्जवल किया है। आज एक हम लोगों के बीच के जो हमारे विधायक थे, आज उनको राष्ट्रीय स्तर का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कितना गर्व की बात है बांकीपुर का जनता का। और सब भारतीय जनता पार्टी ने एक बूथ स्तर के जो हम लोगों के बीच में काम करता था दिन रात लड़का नीरज कुमार सिन्हा, उसको टिकट दे के सम्मानित किया है। तो ऐसे वर्कर को, ऐसे पार्टी को लोग नहीं जितावेगा। हम एनडीए के टोटल साथी हम लोग जी जान से घर घर का एक एक बांकीपुर का वोट नीरज कुमार सिन्हा कमल छाप जो 2 नंबर पर है उसको देकर भारी बहुत से जिताने का काम करेंगे। ये हम सब बांकीपुर के जनता का वादा है। कमल खिलेगा इस बार? एकदम कमल खिलना है। आज लगातार कमल खिल रहा है और फिर कमल खिलेगा। अच्छा, क्या कहिएगा, कमल खिल रहा है? हाँ, कमल खिल रहा है एकदम। लग रहा है कि कमल? हाँ, खिलेगा, कमल ही खिलेगा, हाँ। कमल ही खिलेगा। अच्छा, युवा है, नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया, एक छोटे कार्यकर्ता को, इसको कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ये जो बूथ स्तर के काम करते थे अब उनको टिकट मिला है तो हम लोग पूरे बहुमत से उनको जिताएंगे और कमल छाप का नाम ऊंचा होगा और आगे जाएगा। कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी हमेशा से आई है, आते रहेगी और आगे भी कई जन्म लग जाएंगे जन सुराज को, धन सुराज को इस बांकीपुर को जीतने जन्म लग जाएंगे जी। कई 7 जन्म में भी ये जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जनता तो जिता रही है। जनता जिता रही है भारतीय जनता पार्टी कमल छाप को। और कमल छाप को। जी, आज से लगातार जीतती आई है, जीतते रहेगी। ये इतिहास है। इतिहास में ये सनातन की जीत हमेशा श्री राम लल्ला का जो भव्य मंदिर बना है उसके लेके और अधिक से अधिक वोटों से ये हमारा प्रत्याशी नीरज कुमार जीतेगा। और ये संकल्प के साथ भारतीय नितिन नवीन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा विधायक के रूप में अपना प्रतिनिधि बनाकर वो प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के बीच कि कोई भी मेरा जनता के उठा के किसी को भी अगर मैं विधायक के रूप में प्रत्याशी बनाता हूं, वो जन सुराज ऐसा कई हजार प्रशांत किशोर को हराने में सक्षम है। ऐसे कितने भी प्रत्याशी उतर जाए जन सुराज के। क्या लग रहा है अंकल, इस बार बांकीपुर में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? यहाँ भारी और हल्का पड़ने का विषय ही नहीं है। बांकीपुर कमल का है और कमल ही रहेगा। कमल का है और कमल ही रहेगा? पूरे की तरह कमल ही रहेगा। नीरज बाबू यहाँ के विधायक हैं, मान लिए गए हैं।
जिसके हाथ में कमल पार्टी ने दे रखा। पार्टी की शक्ति है, संगठन की शक्ति है, संगठन की शक्ति और एनडीए का जो भरोसा है ना, बिहार में जो एनडीए का भरोसा है, वो भरोसे के साथ पटना के बांकीपुर के लोग भी चलना चाहते हैं। इसलिए कोई कहीं कोई है नहीं, सीधे सीधे नीरज बाबू एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। प्रशांत किशोर टक्कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर थोड़ा अशांति में यहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के दौड़ने से बांकीपुर की जनता जानती है प्रशांत जी यहाँ रहने वाले नहीं हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। नीरज बाबू यहाँ के बेटा हैं और इस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहे हैं, अभी वर्तमान में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो इस नाते एक एक कार्यकर्ता एनडीए का लग गया है और हमारा जो एनडीए का पहले भी बांकीपुर रहा है और इस बार भी एनडीए का ही रहेगा। जनता के मन में इस बार क्या है? जनता के मन में सीधा विकास है। जो विकास कर रहा था उस जिस पर भरोसा है वही विकास करेगा। कि जो जनता है वो कमल छाप को ही वोट देती है, ये है बांकीपुर की जनता का कहना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि ये लोग किसी और को नहीं चाहते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चाहते हैं। तमाम जनता मौजूद है, जनता से बातचीत कर रहे हैं। 1 मिनट अंकल, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या कहिएगा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं बोल सकते मैम। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। इस तो हो रहा है ही, ऐसी बात है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, देखिए हो रहा है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, जनता का विश्वास है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तभी नरेंद्र मोदी 2-3 दशक से नरेंद्र मोदी जो है इस देश के प्रधानमंत्री। बांकीपुर की जनता क्या चाहती है? नीरज कुमार को चाहती है, बांकीपुर का बेटा नीरज कुमार को ही चाहती है, प्रशांत किशोर नहीं। अरे वो प्रशांत किशोर है, वो सिर्फ अपना जो उनका इवेंट कंपनी है कैसे जिंदा रहे। क्योंकि पिछले बार चुनाव में उनके सारे कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, उनका दुकान का शटर बंद हो गया है। वो अपना दुकान का शटर फिर से खोलने के लिए जो है वो परेशान है, वो परेशान है। अच्छा, क्या कहिएगा इस बार बांकीपुर की जनता का मिजाज क्या है? बस बांकीपुर के जनता का मिजाज, जनता यहाँ पर मिजाज 365 दिन बना कर रखती है। यहाँ मिजाज बनाना नहीं पड़ता, ऑलरेडी बना हुआ है। और वो जो है 365 दिन जो है वो भाजपा के पक्ष में जो है रहती है और रहेगी। और जितने भी जो लोग हैं 3 तारीख को सब कौमा में जाने वाले हैं, कौमा में चले जाएंगे, वो नज़र नहीं आएंगे। अब भाजपा एक इतिहास रचेगी बांकीपुर में। भाजपा इस बार इतिहास रचने वाली है, ये कहना है बांकीपुर की जनता का। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी का ही लहर है। बाकी बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, ऐसे में उपचुनाव को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल